सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के काज, राम सुमर सुख राम कहें ये अवसर है आज। 84 लाख योनि में जब ये जीव गया था तो यही पश्चाताप कर रहा था कि अब की बार मानव तन मिले तो मैं भगवान केवल आपकी भक्ति करूँगा, संत की सेवा करूँगा। लेकिन जब ये मनुष्य तन मिला तो हमने क्या किया? हम आडंबर में फंस गए, पाखंड में फंस गए। हम अबोध थे, अज्ञानी थे। हमको किसी ने भक्ति का मार्ग बताया नहीं और सब ने अपनी अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। सब ने हमारे ऊपर हक जताया, सब ने हमको यही बताया कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। किसी ने ये हमको नहीं बताया कि तुम जहाँ से आए हो, जो कॉल करके आए हो, उस कॉल को पूरा करो और अब उस जगह फिर मत जाओ जहाँ से आना जाना बार बार पड़ रहा है। काल निरंजन होड़ काल ब्रह्म से हम बार बार आते हैं, पैदा हम होते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। जितनी भी भक्ति है संसार में वो हमको उसी ब्रह्म में ले जाके मिला देती है और ये संसार हमको उसी भक्ति को कराने में, करने में प्रसन्न होता है। हमको कोई ये नहीं कहता कि तुम परमात्मा के हो, परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा के पास जाओ, उनका भजन करो, उन्हें प्राप्त कर लो, आवागमन से छूट जाओ। सब हमको यही कहते हैं कि तुम मेरा हो, मेरे लिए आए हो, मेरा कर्ज उतारो, मेरी सेवा करो, मेरे पास रहो। पत्नी कहती है कि तुमने मुझसे शादी किया है, अब तुम हमारे ही कहने पे नाचो, हमारे कहने पे इधर उधर घूमो, क्योंकि मैंने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, अपना पूरा हक हिस्सा छोड़ के मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तो अब तुम मेरे इशारों पे नाचो। पिताजी कहते हैं कि मैंने तुझे अपने खून से पैदा किया है, इसलिए तुम बुढ़ापे के लिए मुझे अपना सेवा प्रदान करो। माँ कहती है कि मुझसे मीठा मीठा बोल बेटा, क्योंकि मैंने तुझे 9 महीने पाला है। भाई कहता है कि तू मेरी रक्षा कर, तू मेरा भाई है, तू मेरे लिए कर, मेरी रक्षा कर। बहन कहती है कि मैं तुझे राखी बांधती हूँ, तेरी बहन हूँ, तो मेरी रक्षा करना, मेरा ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। सब अपना अपना हक जताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरा फर्ज तुम्हारे प्रति क्या है। पत्नी ये कभी नहीं कहती कि मेरा भी फर्ज तुम्हारे प्रति कुछ है। पिता ये कभी नहीं कहते मेरा भी फर्ज तुम्हारे प्रति कुछ है। सब स्वार्थ की मिलता है। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, स्वार्थ लाए मिले सब हमको, सब मतलब के यार। अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी ना। केवल गुरु ही एक ऐसा सहारा है, बाकी संसार में तो सब यही कहते हैं कि तू मेरा है। मेरे जीव को लोगों ने बांट लिया। मैं आया था केवल भक्ति करने के लिए, लेकिन मुझे लोगों ने आडंबर की भक्ति में लगा दिया, मुझे रिद्धि सिद्धि में लगा दिया, नाम महिमा में लगा दिया, कीर्ति में लगा दिया। जिस जिस तरीके से धन इकट्ठा हो और इस परिवार के हम पालन पोषण में उसको खर्च कर सकें, जिस तरीके से इस परिवार के पालन पोषण में और इनके मान सम्मान में वृद्धि हो, बस वही काम करने में इस जीव को लगा दिया। सौदागरी कर दी हमारे संग, हम तो फंस गए। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जारी हो तो जा जाने न देवे, जारी हो तो जा जाने न देवे, झूठों ने करे रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे।
पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो। पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो। भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई कहे ये भुजा नहीं हरि पे उलरायो रे जीवना, बीच में बांट लियो रे जीवना, बीच में बांट लियो रे। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो। काल कहे ये चारों मेरो, काल कहे ये चारों मेरो। मति कोई आओ नेड़ो रे जीवना, बीच में बांट लियो रे जीवना, बीच में बांट लियो। जारी हूँ तो जहाँ जान न देवे, जारी हूँ तो जहाँ जान न देवे। झूठो ने करे रे जीवना, बीच में बांट लियो रे जीवना, बीच में बांट लियो। मात पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई। मात पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर जीव अकेला जाई रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो। जारी हूँ तो जा जान न देवे, जानी जा जान न देवे। झूठो ने करे रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो रे जीवड़ा, बीच में बांट ली। बोलो राम। हम जब संसार में पैदा हुए तो हमसे सबने रिश्ता जोड़ लिया। पिता कहने लगा अरे मेरा बेटा आ गया रे, माँ कहने लगी मेरा बेटा आ गया रे, भाई कहने लगा मेरा भाई आ गया, हम एक से दो हो गए, हम लड़ाई लड़ेंगे। भाई कहे ये भुजा हमारो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम गर्भवास में अभी 9 महीना उल्टे लटके थे तब तुम्हारा कोई नहीं था, अब तुम मेरे कोख से पैदा हो गए, अब बेटा तू भजन कर। केवल 5 माताएं संसार में ऐसी हुई जो बख्तूबाई, मदालसा और नूरा, ये 3 मुसलमानों में हुई, और मेढ़ावती और सुनीति बाई ये 2 हिंदुओं में हुई। ध्रुव की माता सुनीति बाई, गोपीचंद की माता मेढ़ावती। इन्होंने कहा कि बेटा तू मेरे कोख से पैदा हो गया, आप तुझे दूसरे के कोख में नहीं जाने दूंगी। ये माँ होती है, वो पत्नी होती है कि आप मेरे पति हो, आपसे मेरा रिश्ता जुड़ गया है, आप भजन करो, भजन करके आप पार हो जाओ, मैं भले ही रुक जाऊं लेकिन अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी। नहीं, ला के इधर से उधर से संतों को बुला के भजन दिलवा के और उनका गति बना दिया। वो पत्नी वो पत्नी नहीं है कि उन्हें खाली लड्डू पेड़ा रसमलाई रबड़ी खाने को दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े ला के दो तो आप पति हो। नहीं, हमारा फर्ज है हम अपने पति को पार करें।
और पति का फर्ज है कि अपने पत्नी को पार करे, बाप का फर्ज है कि अपने बेटे को पार करे, और गुरु का फर्ज है कि वो अपने शिष्य को पार करे। लेकिन ये दुनिया का रिश्ता ऐसे ही चलता है। अब तो गुरु भी यही कहते हैं, थारी मारी कुर्र और तू चेला में गुर्र, और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मर। आजकल तो ये भी चलता है, दक्षिणा तू धर, आया तो पहले दक्षिणा दे, तू दक्षिणा लाया कि नहीं लाया, और तू तर चाहे मर। कह देंगे क्या, अरे तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारा भजन हम कर देंगे। अरे हमारे हिस्से का तुम खाना खा लोगे? हमको प्यास लगी है, तुम पानी प्यास बुझा दोगे? नहीं। जब कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हमारे हिस्से का, प्यास नहीं बुझा सकते हमारे हिस्से का, तो हमारे हिस्से का मोक्ष कैसे ले लोगे? मोक्ष कैसे दिला दोगे? सर दो गंगा जा रहे नहाने, जा बोलो राम। तो महाराज कहते हैं इस संसार में जो जीव आया है ना, उनसे लोगों ने रिश्ता जोड़ लिया। और रिश्ता कैसा जोड़ा? स्वार्थ का, मतलब का। ये सब मतलब क्या है? नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, और स्वार्थ लाय मिले सब हमको, स्वार्थ लाय मिले सब हमको, सब मतलब के यार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हमारी नाव, दयालो हमारी नाव, सब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी। संसार में केवल एक सतगुरु ही ऐसा है जो हमको कहते हैं कि भजन करो, जबरदस्ती ज्ञान सुनाते हैं, इच्छा नहीं होती है तो भी ज्ञान सुनाते हैं। एक केवल गुरु और संत ही ऐसे परोपकारी हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं साधु कौन है? साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरों को बिगड़े हुए कार्य को बनाए हुए साधु। हमने तो बिगाड़ लिया अपना। साधु मिलते हैं तो हमको संभालते हैं कि नहीं, अब हम तुम्हें संभालेंगे। तुम्हारी कहते हैं देखो मति साख सुन कोई, परम पद लिवलाओ। संसार के माया मोह में फंसो मत, नहीं ये तो 84 में ले आके डाल देंगे। ऊंची ऊंची साखियां बोलेंगे, ऊंचे ऊंचे ज्ञान बताएंगे, ये सब ले आके होड़ काल ब्रह्म में मिला देते हैं। हमको काल निरंजन से मिला देते हैं। दो कला प्रकट होती है, एक काल निरंजन की कला प्रकट होती है, एक आनंद ब्रह्म की कला प्रकट होती है। जो काल निरंजन की कला प्रकट होती है वो अपने अंदर में प्रकट होती है। जैसे रिद्धि है, सिद्धि है, ये रिद्धि सिद्धि है ना, ये काल निरंजन की कला है। और जो सत्स्वरूप की कला आती है वो गैबाऊ आती है, वो बाहर से आती है सीधे अंदर। तो माई कहते हैं कि उस ज्ञान को पहचानो, उस ज्ञान को समझो। डहको मति ज्ञान साख सुन कोई, परम पद लिव लाओ। परम पद से प्रेम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो। ये जगत के प्रेम में मुगत नहीं पावसी। जगत से प्रेम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जगत में ही तो आएंगे। तो महाराज कहते हैं जगत आओगे, कह सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाई। बोलो राम। कह सुख राम रटन लिव आपे, रटन करो। राम राम जीव से रटन करो, रटने से पार हो जाएंगे। रटन तो कोई करता नहीं, कोई माला जपे, कोई तीरथ जाए, कोई व्रत करे, कोई उपवास करे। रटन करो ना, वो काम तो होता ही नहीं, असली काम नहीं होता। कथा सुने, दिन रात बैठ के कीर्तन सुने, नहीं? देवी को सिद्ध करे, देवता को सिद्ध करे, रिद्धि सिद्धि। महाराज कहते हैं कि करामात करामात से अगर गति होती ना तो देवताओं से बड़ा करामात किसी में नहीं है, नहीं? भाई कहते हैं मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द
साजन आन छोड़ सब दिया, साजन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। जे आमुगत सिद्ध के माई, जे आमुगत सिद्ध के दानव भूत अगत क्यों जाई, दानव भूत अगत क्यों जाई। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। करामात सूझे गत पावे, करामात सूझे गत पावे। मिनखा दे देव क्यों चावे, मिनखा देव देव क्यों चावे। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। जे आमुगत बहुत बल सारे, जे आमुगत बहुत बल सारे। शेष नाग क्यों राम उचारे, शेष नाग क्यों राम उचारे। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। कह सुख राम परम पद न्यारा, कह सुख राम परम पद न्यारा। सतगुरा के संग ले वो बिचारा, सतगुरा के संग ले वो बिचारा। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। बोलो राम। महाराज कहते हैं, देखो ये सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के मोक्ष दिवस का आज उत्सव का दिन है। सन 2020 कोरोना काल यादगार है, जहाँ पे इस कोरोना काल में गवर्नमेंट भी कहती है 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठा होना भाई। तो हम देखो मर्यादा में रखे, हमने लाउड स्पीकर भी नहीं लगाया और 50 नहीं है, मर्यादा है।
गवर्नमेंट के नियम का फॉलो करना चाहिए ना, जहाँ जैसे देश में रहो ऐसा उसका पालन करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि आज इस ज्ञान को समझें आप। क्या कहते हैं, भक्ति कैसी करनी चाहिए? एक की भक्ति करनी चाहिए। एकण अंग रहा है मत सो ऊंचे न कुछ, किसी की भी करो, एक की करो, किसी की भी करो, एक को मानो। ये घसड़ पंचायत वाली जो भक्ति होती है वो किसी का नहीं होता। जैसे अगर सलाद खाते हैं हम लोग ना, हमको सलाद खाने भी नहीं आता। एक चीज का सलाद काट के खाओ, उसी में चुकंदर, उसी में गाजर, उसी में मूली, उसी में खीरा, ये क्या होता है, पेट में जाके कब्ज बना देता है। क्यों? एक पच जाता है, एक को पचने नहीं देता, एक का काट है। तो एक ही खाओ। ये प्याज खा रहे हो, प्याज ही प्याज खाओ, बहुत फायदा करेगा। खीरा खा रहे हो, खीरा खीरा ही खाओ। मूली खा रहे हो, मूली मूली खाओ। लेकिन हम लोग क्या है, घुसड़ पंचा आदत है ना, यही हम भक्ति में करते हैं। वो उसी अलमारी में शंकर जी, उसी में अलमारी में हनुमान जी, उसी अलमारी में गणेश जी, उसी अलमारी में दुर्गा जी। अरे भाई रे, जाम लगा के रख देते हैं। कौन से देवी देवता आपको सहायता करेंगे? किससे मांगते हो सहायता? एक का होके रहोगे तो एक के ही मांगोगे ना। इसीलिए कहते हैं जो गुरुमुखी होते हैं वो सब छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, मैं तो एक शब्द सत्य लिया, सत शब्द को पकड़ लिया। जब राजा को ही पकड़ लिया तो फिर ये प्रजा को पकड़ने की क्या जरूरत है? जब राष्ट्रपति से ही अपना स्नेह जुड़ गया, प्रेम जुड़ गया, तो अब हमको किसी और से प्रेम जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्या सोचते हैं? देखो, एक बाप होता है ना पैसे वाला, अपनी लड़की की शादी किससे करता है? लड़की की शादी करते हैं क्या देखते हैं, भाई लड़की बीमार भी होगी तो डॉक्टर होना चाहिए लड़का, नहीं? और लड़की को पैसा चाहिए तो कोई व्यापारी भी होना चाहिए। तो एक तो खोजो डॉक्टर, और एक खोजो व्यापारी, एक खोजो वकील, एक खोजो इंस्पेक्टर। क्यों? सबकी जरूरत पड़ेगी ना। या एक खोजो पैसे वाला, तो सब करा देगा। पैसे वाला है ना, तो घर पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला लेगा, फोन मारेगा डॉक्टर दरवाजे पे, फोन करेगा, सब काम फिट। नहीं तो शादी करते हैं तो क्या देख के करते हैं? यही ना कि लड़का पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, नहीं संस्कारी हो, तो हमारी बेटी को अपने आप संभाल लेगा। तो वहां पे भी तो हम एक को ही पूछते हैं ना, कि वहां पे भी 10 को पूछते हैं। एक आदमी अपने नौकर को बोला कि बेटा बाजार से 20 रुपया दिया, 10 रुपये का सामान देगा और 10 रुपया वापस देगा तुमको। तो वो गया, तो उसने कहा भाई 10 रुपये का सामान तो 10 रुपया वापस करो। तो उसने 5-5 का 2 नोट वापस कर दिया। तो बोला है ये देखो 10 का नोट वापस करो। उन्होंने भाई ये 5-5 मिला के 10 हो जाते हैं। नहीं, हमारे मालिक ने कहा 10 रुपये वापस करो। नहीं, तुम पागल हो कि आदमी हो भाई, 5-5 ले जाओ, 10 ही होते हैं। तो अच्छा मालिक डांटेंगे तो मैं तुरंत आऊँगा लौट। हाँ भाई तू ले जा। हो गया। उन्होंने कि मालिक सामान तो हम ले आए, लेकिन दुकानदार ने हमको ठग लिया। क्यों, क्या हुआ? उसने 10 का नोट वापस नहीं किया। क्यों, क्या कहा उसने? ये 5-5 के 2 वापस कर दिए, मैंने उसको 10 वापस कर। तो उसका मालिक बोला बेटा 5 और 5 जोड़ के 10 ही होते हैं, काम बराबर करते, तू चिंता मत कर। अच्छा मालिक ऐसा होता है क्या? कि हाँ ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद वो मालिक गया अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देखने। तो उसकी लड़की थी 21 साल की। तो जहां वो गया जिसने लड़का बताया था, उस लड़के को देखा तो लड़का था 11 साल का। तो उन्हें भाई लड़का तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, नहीं तो शादी तो बहुत बढ़िया है, धन दौलत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो उसका नौकर बोला मालिक एक बात बताओ कि हाँ, एक तो ये देख लो आप 11 साल वाला, एक 10 साल का और कहीं देख लो, फिर दोनों एक ही काम करेंगे। 10 से 11 21 हो जाते हैं ना। अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं होता रे। क्यों? आपने उस दिन हमको समझाया नहीं, 5 और 5 मिलके 10 होते हैं और बराबर काम करते हैं कि नहीं? अरे क्या बेवकूफ, हर जगह हर काम नहीं लगता भाई, हर अकल की बात समझा कर। ऐसे ज्ञान संसार में फैला हुआ है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि देवी भी रहेंगी और देवता भी रहेंगे, तो हो सकता है कि दोनों मिलके हमारा काम तेजी से बढ़ा देंगे आगे। नहीं, माई कहते हैं कि डेको मती साख सुन कोई, इन सब बातों से बहको मत, ज्ञान को समझो कि परम पद लिव लाओ,
मनुष्य तन क्यों मिला है इसको समझो। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के काज, तो राम सुमर सुख राम कहें ये अवसर है आज। आज नर्तन मिला हुआ है, एक अवसर मिला है, इसको गंवाओ मत। क्या करो, कह सुख राम रटन लिव आपी ले परम पद जाई। परम पद में जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो रटन करो, एक ही काम करो बस, बाकी सबका पीछे पीछे हो जाएगा। एक ही काम कर लो बस, खाली रटन कर लो, आपके पीछे सारा काम हो जाएगा। क्यों? महाराज कहते हैं कि परमात्मा का जब आप सुमिरन करते हैं ना, तो परमात्मा आपके भजन की रक्षा करते हैं। भजन की क्या रक्षा करते हैं कि जो जो आपके अगल बगल का माहौल है उसको ऐसा बना के रखेंगे कि आपको बार बार सत्संग मिलेगा, बार बार सत्संग मिलेगा, बार बार गुरु मिलेंगे, बार बार भजन मिलेगा। ये महाराज की मेहर है, ये महाराज की कृपा है। तो माई कहते हैं आप थके सहज में कोई तका बात है साची, कह सुख राम मन कर छाड़े सोई सरब विद कांची। बोल रहा, सुरती तो जमी नहीं, नृत्य तो बैठी नहीं, मन पौना में लगा नहीं। और हम लोग क्या कर देते हैं, हमको लोग सिखा देते हैं क्या, बस ऐसे करके बैठ जाओ, श्वास को मन में लगा, सांसों में मन को लगा के ध्यान से लगाओ, सोचो तुम्हारा मन यहाँ जा रहा है, तुम्हें अब ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ऐसे बताते हैं लोग। ये झूठ है और कपट है। तुम दिखाओगे हमको, क्या हिप्नोटाइज कर रखा है, क्या सम्मोहन कर रखा है हमको। अब तुम्हारे सामने थाली रख दें, कदे खाना मत खाओ, बस अब तुम सोचो कि हमने 2 रोटी खा ली, हमारा यहाँ पेट भर गया, अब हमने यहाँ खा ली, हमारा इतना पेट भर गया, अब मैंने इतना खा लिया, मेरा इतना पेट भर गया। तो पेट भर रहा है क्या? आप घर से बैठे बैठे अगर सोच रहे होते कि मैं बाबतपुर से चल गया, अब काजी सराय आ गया, हरमुआ आ गया, अब तो कचहरी आ गया, अब तो ले ये देखो महाराज का आश्रम आ गया, तो मिल जाएगा क्या? चलना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आप थके सहज में कोई तका बात है साची। चल चल के जो सहज में थकता है वही सच्ची बात है, तका बात है साची। और कहे सुख राम 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 कहे सुख राम मन कर छाड़े सोई सर्व विद कांची। ये बाकी सारी विधि कच्ची है, यही एक पक्की बात है क्या कि जो आपने भजन किया है उस भजन का प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए, गुण बदलना चाहिए, स्वभाव बदलना चाहिए। तो माई कहते हैं करता भजन थके जो माही सो सब थकने दीजे। कह सुख राम भजन बिन मन सु एको बात न लीजे। बोलो राम। कोई कहता है कि अब आपको यहाँ मिल गया, अब आपको ऐसा हो गया, अब आपको ऐसा हो गया, बात मत मानो, ये सब झूठ है, सब ठगाई है। आपको खुद क्या लग रहा है, आपको कुछ हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो माई कहते हैं कि अभी कमी है। जब लग कहे भ्यासो नहीं है सुमिरन की ढील, भ्यासो जहाँ सुखराम के सब बाता की हील। तो भाई कहते हैं ये भजन कब लगेगा, जब हम चारों तरफ से सब बातें छोड़ के और परमात्मा के भजन में लगेंगे तब। और जब हमें इधर की भी चिंता, उधर की भी चिंता, इसकी भी चिंता, इनकी पूजा करना, उनको व्रत करना, उनका तीर्थ, यही सब लगा रहेगा तो भजन कब करेंगे? पतिव्रता स्त्री होती है ना, पति को खाना पीना दे के खिला के भेज दी, वो ऑफिस गए, अब वो निश्चिंत होके घर में पड़ी, उसको मालूम है शाम को 8 बजे रात आएंगे हमारे पतिदेव, तभी मुझे कुछ काम करना है। लेकिन जो बेविचारणी है उनको चैन की नींद आएगी क्या? ऐसे जो एक की भक्ति करता है ना वो निश्चिंत हो जाता है, वो करेंगे, अपने आप ख्याल करेंगे। मैं तो एक शब्द सत लिया
साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। जब हम बचपन में थे ना, आप लोग बचपन में रहेंगे तो गुड्डा गुड़िया खेल खेला कि नहीं? गुड्डा गुड़िया खेल खेलती थी, और कोई गुड़िया छुपा दे तो कितना रोते थे नहीं? और गुड्डा गुड़िया की शादी भी करते थे। और कोई अपने बाबा की अगर इकलौती बेटी है ना, तो उनकी शादी में बैंड भी बजवाते थे नहीं? गुड्डा गुड़िया का खेल करें तो अब ब्याह हो रहा है उनका, तो बैंड भी बजा रहे थे। क्यों बजा रहे थे बैंड? उनको प्रेम है ना। लेकिन जब वही लड़की बड़ी हो जाती है, जब उसकी सचमुच की शादी हो जाती है, जब वो सचमुच ससुराल जाती है, फिर लौट के आती है, तो उसकी गुड़िया कहीं कूड़ा खाने में पड़ी होती है। तो माँ कहती है, बिटिया अब तुम आ गई, वो गुड़िया निकाल ले आओ, फिर सजा बजा के शादी करो। तो क्या कहती है? अरे मम्मी मैं तो पागल थी, मुझे ज्ञान ही नहीं था। इसलिए ऐसी गुड़िया गुड़िया कोई सच मानती थी। ऐसे ही जब तक गुरु नहीं मिलते, जब तक हमको सत्य ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम इन्हीं भक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। बस यही थी, इसके आगे कुछ है ही नहीं। भाई कहते हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया, जेया मुगत सिद्ध के माही, तो दानव भूत अगत क्यों जाई। भूत प्रेत के अंदर सिद्धि बहुत है, सिद्ध होता है उनके अंदर। अगर कोई साधु संत सिद्ध बन जाए ना, तो लोग क्या कहते हैं? अरे वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। ये तो भूत प्रेतों के अंदर बहुत होता है सिद्धि। लेकिन वो अगत योनि में क्यों पड़े हैं? वो क्यों चाहते हैं मनुष्य तन मिल जाए हमको? करामात सूझे गति पावे, तो मिनखा देह देव क्यों चावे। देवताओं के अंदर करामात बहुत होता है, और करामात ही अगर मोक्ष होता तो देवता भी चाहते हैं कि हमारा मनुष्य तन मिल जाए, हमको मनुष्य तन मिल जाए, हमारा ये तन छूटे तो नर तन मिल जाए, मनुष्य तन मिल जाए। क्यों? क्या खासियत है इस तन में? है? तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में ना, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? क्या है इस तन में ऐसा खास बात? इस तन के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि इसके लिए देवता भी तरसते? इसके अंदर यही एक खास बात है कि ये बंधन मुक्त हो सकता है, ये मोक्ष जा सकता है, आवागमन से मुक्त हो सकता है। बाकी और किसी तन में मोक्ष नहीं खुलता, और किसी तन में मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो दोनों सांस और सांस रटन करने की कला है, ये नर्तन में। तो ये देवताओं की पूजा पाठ करने से होने वाला नहीं है। एक बहुत बड़े राजा हुए पीपाजी महाराज। तो पीपाजी महाराज को माता दुर्गा सिद्ध थी। वो जब भी मंत्र बोलते तो माता दुर्गा हाजिर हो जाती, बैठ के भोजन प्रसाद स्वीकार करती। सामने 1.25 मन दूध का खीर बनता, उस खीर का प्रसाद माता दुर्गा को दिया जाता, और माता दुर्गा वो भोजन प्रसाद साक्षात ग्रहण करती। उसके बाद तब वो महल में बांटा जाता। एक बार पीपाजी महाराज जी ने सपना देखा कि वो किसी कुआं में गिर गए, और उनको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, बिच्छू सर्प डंक मार रहे हैं। अब वो चिल्लाए, मंत्र पड़े, हे माता कहाँ हो, हे माता कहाँ हो? तो माता नहीं आई। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब पीपाजी की नींद खुली घबराहट में, तो देखा कि वो कहाँ बैठे, वो तो अपने कमरे में हैं, पलंग पे सो रहे हैं। तब बिजली बत्ती नहीं था ना, तो दास दासियाँ चंवर डुलाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा वो सो जाते थे तो उनको चंवर डुलाते। उन्होंने देखा कि दास दासियाँ चंवर डुला रहे हैं, मैं पलंग पे लेटा हूँ। तो मैंने ये जो अभी देखा वो क्या था? अभी तो मैं बड़ा दुखी था। उन्होंने याद किया, माता दुर्गा तुम कहाँ हो? माता दुर्गा हाजिर हो गई।
पीपा जी महाराज ने पूछा कि माता मैंने अभी आपको याद किया तब आप आई नहीं, अब कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि जो तुम सपना देख रहे थे ना, वो तुम्हारा अगले जन्म का दृश्य था, और मैं उस अगले जन्म में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। क्यों? तुमने इस शरीर से हमको सिद्ध किया है ना, इस शरीर को सुख देना मेरा काम है। देवी देवता इस शरीर को सुख देते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगले जन्म में आपका क्या होगा कोई लेना देना। इस जन्म में माता दुर्गा ने कहा पीपा जी से कि तेरी 10 रानियां हैं, क्या तो तेरी 10 रानियां और दिला दूं, तेरे पास इतना बड़ा खजाना और राज्य है, कहे तो तेरे पास दूना कर दूं, इससे दूना खजाना दे दूं, लेकिन तेरा अगले जन्म में क्या होगा, तू कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, बैल बनेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तब पीपा जी महाराज घबराए कि हे माता ये क्या बता रही हो, अगले जन्म में क्या होगा? कि अगले जन्म में तुम फिर मंत्र पढ़ना, फिर सिद्धि करना, हम फिर आ जाएंगे, हम फिर मिल जाएंगे। तब पीपा जी ने पूछा कि माता कोई ऐसा ज्ञान है संसार में जिससे मेरे इसी जन्म का ही आवागमन कट जाए, मैं गर्भवास में आऊं ही नहीं? तो माता दुर्गा ने क्या कहा, पीपे सु हाजिर होए रहती, प्रसन्न होए दर्शन देती, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। भाई कहते हैं पीपे सु हाजिर हुए रहती और प्रसन्न हुए दर्शन देती। तो माता कहती है कि जे आमुगत माता सेव परम पद पावे, तो पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। पीपा जी महाराज जी को माता दुर्गा ने कहा कि तू काशी जा, रामानंद जी महाराज जी को गुरु बना और उनसे वेद सीख के भजन कर, तो तेरा आवागमन छूट जाएगा। बस उसी दिन से पीपा जी महाराज जी ने माता दुर्गा को धन्यवाद किया कि धन्य हो माता, आपकी भक्ति का फल हमको मिल गया, मैंने आपकी भक्ति करी, आपने मुझे रास्ता बता दिया। ये रास्ता कोई बता नहीं रहा था। और पीपा जी महाराज यहाँ श्रीमठ पंचगंगा घाट पे आके रामानंद जी महाराज जी को गुरु बनाए, और गुरु बना के ये भक्ति का भेद सीखा, सच्ची कमाई करने लगे, साथों साथ भजन करने लगे। और भजन करते ही कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, 12 कमलों का छेदन करके आनंद पथ को चले गए। महाराज कहते हैं कि इस भजन में मन थकता है, इस भजन में हमारा कल्याण होता है। तो महाराज कहते हैं कि बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध, वे तो चर्चा कर आई, कह सुख राम नहीं तो स्वामी, आगत लखी न जाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जिस बात की चर्चा ज्यादा करो उस बात का ज्ञान हो जाता है। नहीं? हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, तो हम जो सुनते हैं उसी में फंसे रहते हैं। तो महाराज समझाते हैं कि जिस विषय की चर्चा करोगे वो विषय आपके अंदर बस जाएगा। इसलिए ऊंचा ज्ञान सुनो, ऊंची भक्ति करो और ऊंचा ही रहना सीखो। महाराज कहते हैं अरथा माय रथ ना जाने, तो चर्चा कर हल कीजे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपस में बातचीत करने में बुराई क्या है? पूछो, ज्ञान पूछने में बुराई नहीं, पूछना चाहिए कि महाराज हम ऐसी भक्ति करते हैं, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, पूछने में क्या बुराई है? भाई कहते कह सुख राम नहीं तो स्वामी, उलट जवाब नहीं दीजे। पूछता भी है नहीं, कहते जानता भी है नहीं और मानता भी है नहीं, वो आदमी बहुत खतरनाक होता है। जानता नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब बाहर ही आके सीखते हैं। गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमको ज्ञान देते हैं, सब बाहर ही होता है। लेकिन अज्ञानी कौन है? जो जानता भी नहीं और मानता भी, वो सबसे बड़ा अज्ञानी की बात है। तो भाई कहते हैं कि आगे ज्ञान ज्ञान वेलारे,
सो तो कोई न जाने, कै सुख राम गम से गम वे, सो कोई नेक पिछाने। बोलो राम। भाई कहते हैं कि आगे पीछे का ज्ञान ये तो अवध ज्ञान में ही मिल जाता है, किसी की भक्ति करो ना पट मिल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन तो कोई भी कमा लेता है ना, धन तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन मर्यादा और धन दोनों कोई नहीं कमाता। धन कमाना बड़ी बात नहीं, धन के संग मर्यादा कमा ले वो बड़ी बात है। कम धन कमाए लेकिन मर्यादा बची रहे। धन खूब कमाए और मर्यादा नहीं रहे, ऐसे धन का कोई काम है क्या? अपनी केवल ज्ञान की जो भक्ति है इसमें क्या है, हमारी मर्यादा बची रहती है। किसी ने पूछा कि महाराज जब भजन करने से ही मोक्ष होगा तो ये लाल कपड़ा पहनने का क्या मतलब है, साधु का भेष बनाने से क्या मतलब है? हमने उसको समझाया, ये लाल कपड़ा मर्यादा रखती है, हमारी लाज बचाती है, हमारी इज्जत बचाती है। लाल कपड़ा से मर्यादा बचता है। कभी कभी होता है, मैं बस में जाता हूँ ना कभी, तो मेरे पास कोई बैठता ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं हो तो मेरे पास कोई नहीं बैठता, ऐसे ही बैठ के आ जाता। कपड़े की मर्यादा देखते ना। और नशा पता करने वाला तो कोई बैठता ही नहीं। क्यों नहीं बैठता? इसकी मर्यादा होती है, इससे मर्यादा रहती है, इससे भजन नहीं होता। लाल कपड़े से भजन नहीं हो जाएगा, लेकिन लाल कपड़े से क्या है, आपके ऊपर अंकुश लगा रहेगा, आपको एक भय लगा रहेगा। हम सड़क पे खड़े होकर रसगुल्ला नहीं खा सकते, गोलगप्पे नहीं खा सकते। खा सकते हैं क्या? हम जनरल आदमी की तरह चल नहीं सकते, नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? ये मर्यादा। तो हर जगह का भोजन नहीं कर सकते, क्यों? इसकी मर्यादा। तो कितनी बातें बच गई। हमने एक आदमी से कहा तू चाय छोड़ दे तो तेरा बहुत काम बन जाएगा। तो क्या क्या काम बनेगा गुरुजी? हमने कहा तू निरोगी हो जाएगा। क्या? वो कौन पता करे कि निरोगी होंगे कि नहीं। हमने एक प्रगट बात बताऊं क्या, कि तुझे किसी का जूठन नहीं पीना पड़ेगा, पक्की बात। चाय पीने वाला पक्का दूसरे का जूठा पीता है। क्यों? चाय पीने के लिए कप और गिलास अलग होता है, और उसमें दुनिया आती है तो वही चाय कहते हैं ना, वो चाय वाला कप ले आना, चाय वाला गिलास ले आना। नहीं, अब आप चाय नहीं पियोगे। अच्छा, किसी को देखा आपने कि दूध कप में दिया हो? दूध कोई कप में देता है पीने को? नहीं देता ना, चाय ही देता है। तो कप में तो दुनिया पीती है, आप भी पियोगे तो जूठा ही तो पियोगे, और क्या? कौन साफ करता है? इतना लिया धो के रख दिया। अच्छा, घर में तो साफ भी कर देगा, दुकानदार साफ करेगा क्या? नहीं। और ये जो होंठ लगता है ना कांच के गिलास पे, ये चीनी मिट्टी के कप में जो होंठ लग जाता है ना, इसमें कीटाणु होते हैं, वो उसमें चिपक जाते हैं, वो बिना गर्म पानी के छूटते भी नहीं। और लिया, माताओं बहनों ने लिया, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के रख दिया, तो साफ हो ही जाता है फट से। फिर दूसरा कोई लो चाय दे दिया। तो चाय पीना छोड़ दो तो सबसे बड़ा फायदा तुम्हारी मर्यादा बच जाए, जूठन नहीं पीना पड़े किसी का। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर में रोग नहीं लगे, तेजाब नहीं बने, एसिडिटी नहीं बने। तो भाई कहते हैं कि जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुख राम तके जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। बोलो राम। भाई कहते एक परीक्षा ये भी है, जो भजन करता है ना उसके पास जाते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। साधु संत की एक परीक्षा ये भी है, उसके पास जाते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारे मन का कपट निकल जाता है, कुछ देर के लिए हमारा दुख भूल जाता है। अगर ऐसा है तो वो साधु ठीक है। और जिसके पास जाके हमारा मन वैसा का वैसे ही बना रहे, ऐसे ही झूठ कपट, ये कुछ भी नहीं निर्मल हुआ, कुछ भी नहीं निकला, उस संत में भी दोष है। महाराज जी किसी को नहीं छोड़ते, महाराज जी ने अपने ज्ञान में सबको घसीटा है, संतों को भी और गृहस्थों को भी समझाया है, देखो सुधर जाओ, अपनी करनी और कहनी एक जैसा रखो। करनी और कहनी में जब अंतर है ना तो वो आदमी पाखंडी है। पाखंड इसी को कहते हैं कि ऊपर से कहता तो कुछ है और अंदर करता कुछ, वो पाखंडी है। और उससे भगवान राजी नहीं होते, उसको भजन नहीं होगा। भजन किसका होगा?
जिसके अंदर कपट नहीं है। कपट कठोर झूठ और निंदा ये पहले तज दीजे, कर अरदास गुराज के सरने तन मन अर्पण कीजे रे भगति मर्जी होए तो कीजो रे भगति मर्जी होए तो, जे थारो मनवा नाही ठिकाने, जे थारो तो दोष गुरामति दीजो रे मर्जी होए तो कीजो रे भगति मर्जी होए तो, पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना फेर पावना दीजे, फेर पारना तन मन धन और शीश अपना, तन मन ये सब अर्पण कीजे रे भगति मर्जी होए तो कीजो रे भगति मर्जी होए तो। बोलो राम। महाराज कहते हैं पहले अपना मन पर मोदो, फेर पावना दीजे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे। भेष पहनने से कुछ नहीं हो जाता। जब मन निर्मल नहीं है तो भेष पहनने से क्या हो जाए। महाराज जी कहते हैं कि राम राम खूब बढ़ायो भेष ज्ञान बहु सीखिया। लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, खूब बड़ा बड़ा जटा बढ़ा लिया है एकदम। भाई कहते खूब बनायो भेष ज्ञान बहु सीखिया, ये सीख सीख के ज्ञान हासिल कर लिया। के तीर्थ किया अनेक धाम बहु भी किया, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनको चेला बनाना उनको चेला बनाना, सब कर दिया। सब सुध लीवी सोध नाव दिस पूठ है, हरा तब लग कहे सुख राम सर्व विद झूठ है। माई के सब झूठी बात है, ये सब बनावटी बात है। कोई चमत्कार सीख लिया, कोई आडंबर सीख लिया, करामात सीख लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया और अपने को कह दिया मैं तो सद्गुरु हो गया रे, मैं तो सद्गुरु हो गया रे। सीख सीख के बातें कर ली, रिद्धि सिद्धि हासिल कर ली। माई कहते हैं कि ये सब बेकार की बात है। नावदिस कूट है, जिसका भजन में मन लग जाता है ना, जिसका त्रिगुटी के ऊपर भजन पहुंच जाता है, फिर वो ये सब आडंबर बंद कर देता है। तब वो शांति से बैठ के भजन करता है। कोई उसके पास आए या मत आए, कोई प्रेम से बुला के घर ले गया चले गए, और नहीं अपने घर में मस्त बैठे। जहाँ गए वहाँ चार बातें सुनाई और ये बस चलता फिरता है। जैसे नदी का पानी चलता फिरता रहता है, ऐसे साधु को होना चाहिए। भाई कहते हैं गुणवंता घर में रहे तो तीन चीज की हान। साधु संत को एक जगह लग के नहीं बैठना चाहिए, ये गलत है। गुणवंता घर में रहे, गंगा मैया अपनी धारा रोक दें तो क्या होगा, बनारस में धारा रोक दें तब काशी आगे हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तो क्या होगा। गाजीपुर वाले, पटना वाले, ये तो बेचारे पानी बगैर मर जाएंगे। नहीं, उनको भी तो पानी चाहिए ना। गंगा क्यों बह रही है, हवा क्यों बह रहा है, सबको चेतन करना है ना। इनके अंदर समरसता है, साधु के अंदर भी समरसता होनी चाहिए। तो भाई क्या कह रहे हैं, खूब बनायो भेष ज्ञान बहु सीखिया। भेष बढ़िया बढ़िया बना लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया, भूत प्रेत की तरह अपना खूब भसम उसम लगा लिया, मार दुनिया में कंठी माला पहन के। महाराज कहते हैं सब सुध लीवी सोध, सारा साथ सामान तो बना लिया, लेकिन नाम दिस पूठ है। भजन करने में पीठ देके बैठा है, भजन कभी करता ही नहीं। हरा तब लग कहे सुख राम सर्व विध झूठ है, ये सारी विधि झूठ है। ध्यान लगा लिया ना, मन को मस्तिष्क में चढ़ा लिया, अब उन्हें चाहे चिगोटी काटो चाहे सुई चुभो दो महाराज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये विधि झूठ है, ये सब बनावटी बात है।
ये हमारा बेटा ना रिंकू, ये छोटा था तो इसको एक गेम खेलता था, घाताग्नि, पता नहीं कौन सा गेम। तो इसको हमारा जो भाई है, इसको इतनी जोर से मारता था और इसको चिकोटी काटता था, तो ये पता नहीं अपना मन कहाँ ले जाके रख देता था, हटा देता था उसमें से। अब ये कितना भी चिकोटी काटो, कुछ भी करो, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बैठा रहता, बल्कि मुझे दया आ जाती। अब उनका मुंह लाल हो जाता, यानी तुम ऐसा क्यों करते हो कि जब ये हमें चिकोटी काटते हैं ना तो मेरा मन कहीं और चला जाए, मैं हटा देता हूँ। ये लोग कोई भी कहते हैं मेरा भजन चेक कर लो, मैं भजन करने में माहिर हूँ, मुझे सुई चुभो तो मुझे पता नहीं चलता, ये कौन सी बड़ी बात है? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई भी अपने मन को अगर हटा ले, किसी दूसरी चीज में लगा दे, मन शरीर से हटा ले तो उसको सुई नहीं चुभो। ये जादूगर नहीं होते, ये सब ये जादूगर यही करते हैं, मन हटा लेते हैं। ये मन ही तो सब अनुभव करता है। महाराज कह रहे ये सब कच्ची विधि है, इनमें मन मत लगाओ। मन लगाना है तो पक्की में लगाओ, क्या? भजन में लगाओ, भजन करो। रे कोई राम का प्यारा ले लो रे, कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम, घी डाल, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली, थोड़ा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो भाई रे बंधु कुटुंब कबीला एक दिन तुझे बुलाएंगे, भाई रे बंधु कुटुंब कबीला एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, 2 दिन का ये चमन खिलाए, 2 दिन का ये चमन खिलाए, फिर मुरझाए कली कली, अरे ले लो कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई
का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम। जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिसको अपना तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब ही विपदा में कोई काम नहीं है। जगत सराय 2 दिन का है, ये जगत सराय 2 दिन का है, आखिर में होगी चला चली। अरे ले लो कोई राम का प्यारा ले लो, कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर जाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो बोलो राम 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 बोलो। क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान मान को क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले हरि के नाम। आजाद समय ये फिर ना मिले, आजाद समय ये फिर ना मिलेगा, फिर पछताए तली तली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम। अब समय हो गया पूरा, 2 मिनट भजन कर लो, भजन के बाद आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे। राम जी राम हरा।